इसके पहले हम लोग अनौपचारिक तर्क दोष पे अपनी बातचीत किए थे। उसी के क्रम में हम लोग कुछ प्रमुख अनौपचारिक तर्क दोष जिसे प्रायः परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, उस पे हम लोग बात करेंगे। 10वें नंबर पे जो तर्क दोष है जिसे अपेबल टू इन प्रॉपर्टी ऑथेंटिक नाम से जाना जाता है, यानी कि अनुचित प्राधिकरण का तर्क। समझेंगे कि अपेबल टू इन प्रॉपर्टी ऑथेंटिक होता क्या है, इसका मीनिंग समझेंगे। मीनिंग का आशय है कि किसी किसी ऐसी चीज पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की बात को अंतिम सत्य मान लिया जाता है जो उसके विशेषता क्षेत्र से बाहर की होती है। अपेबल टू इन प्रॉपर्टी ऑथेंटिक का अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो हम ऐसे व्यक्ति जैसे को टीवी में हम ऐड देखे होंगे। उस ऐड में देखने में आता है कि हम कुछ लोकप्रिय व्यक्ति हुए, चाहे वो एक्टर या खिलाड़ी हुए, वह किसी भी चीज़ का प्रचार करते हैं तो हम उनके प्रचार को ही सत्य मान लेते हैं। इस प्रकार के तर्क दोष को अपेबल टू इन प्रॉपर्टी ऑथेंटिक के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो एक मशहूर अभिनेता हैं, सदियों का अभिनेता अमिताभ बच्चन ही का नाम ले। वह प्रायः टूथपेस्ट का प्रचार करते हैं। टूथपेस्ट का प्रचार करते हुए कहते हैं और कहते हैं कि इससे दांत की जो भी समस्याएं हैं वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। अब हम उनकी लोकप्रियता के आधार पे उस बात को सत्य स्वीकार कर लेते हैं। यार इस प्रकार का तर्क दोष होता तो उसे अपेबल टू ऑथेंटिक तर्क दोष के नाम से जाना जाता। एक प्रमुख तर्क दोष जिसे प्रायः इक्विकेशन के नाम से जाना जाता। समझेंगे कि इक्विकेशन होता क्या है। इक्विकेशन को मीनिंग के रूप में समझे, जैसे एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ को चतुराई से इस्तेमाल किया जाता है। इक्विकेशन यानी कि एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ को चतुराई से यूज करना है, इक्विकेशन कहलाता है। इस प्रकार के तर्क दोष में प्रायः देखा जाए तो इक्विकेशन यानी कि एक ही शब्द को अलग अलग ढंग से या चतुराई से उसका उपयोग करना ही इक्विकेशन कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो प्रयोग के रूप में प्रायः कहा जाता है कि बच्चों को सुधारने के लिए अभिभावक समय दें उनको, यानी कि आप मुझसे कह रहे हैं कि बच्चों को सुधारने के लिए समय दें, यानी कि आप बच्चों को पहले ही बिगाड़ चुके हैं। एक ही शब्द का अलग अलग संदर्भ में अर्थ निकालना इक्विकेशन कहलाता है। एग्जाम्पल देखें कि द सन सेड फाइंड द पार्किंग हेयर एंड सिंस इट वाज फाइन आई पार्क देयर, यानी कि कोई पार्किंग जगह है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्किंग करने पे जुर्माना लगेगा, लेकिन हम उसका अलग अर्थ निकालते हैं कि यहाँ पे हम पार्किंग जुर्माना देकर कर सकते हैं, यानी कि कुछ रुपया देकर हम यहाँ पे पार्किंग गाड़ी को कर सकते हैं। अगर इस प्रकार का तर्क दोष होता तो उसे इक्विकेशन तर्क दोष के नाम से जानते हैं। फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, यह संयोग दोष के नाम से जाना जाता। फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट संयोग दोष के नाम से जाना जाता है। इस तर्क दोष के अंतर्गत देखा जाए तो जो भी अनकंडीशनिंग, यानी कि कोई चिड़ियाघर है, वह चिड़ियाघर उस कटबंधी क्षेत्र में या कहीं पे भी चिड़ियाघर है तो उस जू में वहाँ जिस जगह पे चिड़ियाघर है, जैसे अगर हमारे कोई शहर सिटी दिल्ली में कोई चिड़ियाघर है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जानवर को संरक्षित किया गया है। अगर कोई पूछे कि वहाँ पे क्या शेर को संरक्षित किया जा सकता है, तो भाई चिड़ियाघर है तो वहाँ पे शेर या हाथी को भी संरक्षित किया जा सकता है। यानी कि किसी सामान्य या सर्वनाम नियम को किसी ऐसे विशेष अवधारणा या परिस्थिति पे जबरदस्ती लागू करना जहाँ वह व्यवहारिक नहीं है, यानी कि एक ऐसे नियम को हम
ऐसे नियम पे लागू करें जो व्यवहारिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, चाकू से किसी को काटना अपराध है, यानी कि फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, जिसे प्रायः संयोग दोष के नाम से जाना जाता, एक नियम को दूसरे नियम पे बलपूर्वक लागू करना, यानी कि एक नियम को दूसरे नियम पे बलपूर्वक लागू करना जबकि उसका व्यवहारिक रूप से कोई प्रयोग नहीं होता। जैसे आजकल अपराध अधिक मात्रा में बढ़ चुका है, यानी कि बंदूक रखना एक प्रकार से अपराध की श्रेणी में आती है। तो बंदूक से भी व्यक्ति किसी को मार सकता है, और हॉकी का जो स्टिक है उससे भी कोई व्यक्ति किसी को मार सकता है। तो सरकार अपराध को रोकने के लिए बंदूक तो रोक रही है कि बंदूक का प्रयोग न हो, लेकिन हॉकी का स्टिक पे प्रतिबंध नहीं लगाती, यानी कि एक पे प्रतिबंध लगा रही है, दूसरे पे नहीं लगा रही। अगर इस प्रकार से तर्क दोष होता तो उसे फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट तर्क दोष के नाम से जानते हैं। इसमें एग्जाम्पल देख रहे हैं कि चाकू से किसी को काटना अपराध है। जाहिर सी बात है, अगर हम चाकू से किसी व्यक्ति को मार रहे हैं तो अपराध है। जो सर्जन या डॉक्टर हैं वह ऑपरेशन करते समय चाकू से काटते हैं, इसलिए सर्जन अपराधी हैं। देखिए, इसमें एक नियम को दूसरे नियम पे लागू किया जा रहा है जिसमें किसी भी प्रकार से व्यवहारिक रिलेशन आपस में नहीं है। स्ट्रोमैन यानी कि पुतला तर्क दोष। स्ट्रोमैन जिसे पुतला तर्क दोष के रूप में कहा जाता है, इसका मीनिंग हम समझेंगे। पहले, सामने वाली की असली बात को, यानी कि जो भी व्यक्ति हमसे बातचीत कर रहा उसके बात को तोड़ मरोड़ कर बेहद कमजोर करके अतिशयोक्ति बना देना, यानी कोई भी व्यक्ति जो सामने से हमसे बात करता उसके बातों को तोड़ मरोड़ कर अपने पक्ष में रखना। अगर इस प्रकार के तर्क दोष होता तो उसे प्राय स्ट्रॉ मैन तर्क दोष के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि हमें शिक्षा पे अधिक पैसा खर्च करना चाहिए। एक व्यक्ति है जो कथन कह रहा है कि वी शुड स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन, यानी कि हमें शिक्षा पे अधिक मात्रा में पैसा खर्चा करना चाहिए। बी व्यक्ति जो पर्सन है वह कह रहा है तो आप सेना का बजट काट कर हमारे देश को असुरक्षित छोड़ना चाहते हैं। देखिए, इस तर्क दोष में किसी भी प्रकार से सेना का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही ए पर्सन व्यक्ति ने कहा कि हमें शिक्षा पे अधिक मात्रा में बजट खर्च करना चाहिए, दूसरा पर्सन व्यक्ति इस बात को सुनने के बाद वह कहता है तब आप सेना की जो बजट है उसको काट कर अपने देश को सुरक्षित करना चाहते। अगर इस प्रकार के तर्क दोष होते हैं तो उसे स्ट्रॉ मैन तर्क दोष के नाम से जानते हैं। अपेबल टू फोर्स आर्गुमेंट एंड बेकुलम। अपेबल टू फोर्स आर्गुमेंट एंड बेकुलम, बल या डर का तर्क। इस प्रकार के तर्क, इसका मीनिंग देखेंगे, इस प्रकार के तर्क देखने में मिलता है कि किसी को अपनी बात, यानी कि कोई अमुक व्यक्ति है वह अपनी बात को मनवाने के लिए डर, धमकी या सत्ता का प्रयोग करता है, तो इस प्रकार के तर्क दोष को अपेबल टू फोर्स या आर्गुमेंट एंड बेकुलम के नाम से जाना जाता है। यानी कि किसी भी बात को स्वीकार कराने के लिए सत्ता, डर का प्रयोग करके उस व्यक्ति को डराया जाता, तो उसे अपेबल टू फोर्स या आर्गुमेंट एंड बेकुलम के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के रूप में कहेंगे कि वी शुड एग्री विथ माई डिसीजन और इजली योर माइट लॉस योर जॉब, यानी कि तुम्हें मेरे फैसले से सहमत होना चाहिए वरना तुम्हारी नौकरी जा सकती है। इस प्रकार के तर्क दोष का प्रयोग प्रायः कंपनी में बॉस लोग के माध्यम से होता है, जिसमें वह
अपनी बात को कहने के लिए दूसरे व्यक्ति को बलपूर्वक मनाते हैं। ये माय चुप रहो।